आज खाद्य उत्पादन के मामले में देखें तो देश का किसान इतना पैदा कर रहा है कि अपने देशवासियों का पेट तो भर ही रहा है, बल्कि साथ-साथ कई अन्य देशों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। भारत आज दूध उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है, तो फिर फल, सब्जी, मछली, अन्न आदि के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर। मौसम की तमाम गड़बड़ियों के बावजूद देश में खाद्यान्न उत्पादन हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार ने भी कमर कस रखी है। असल में उपज के साथ आमदनी में भी इजाफा होना आवश्यक है और मौजूदा समय में किसानों की आमदनी बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है खाद्य प्रसंस्करण। जी हां, जब खाद्य वस्तुओं के मूल्य संवर्धित उत्पाद बनेंगे तभी तो आमदनी बढ़ेगी। अब मूल्य संवर्धन कैसे होता है? इसके कई तरीके हैं, जैसे गांव से दूर शहर में जाकर खेतों की उपज बेचना जहां अच्छे दाम मिले, यह भी मूल्य संवर्धन का तरीका है, या अच्छी फल सब्जियों की छटाई करके और बढ़िया पैकिंग में बेचना, यह भी अपनी उपज के मूल्य संवर्धन का या कहें दाम बढ़ाने का अच्छा तरीका है, या फिर प्रसंस्करण करके विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करना। और यह सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इससे फल सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही कम मात्रा के सेवन से अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और प्रसंस्करण के बाद जो उत्पाद तैयार होते हैं उनकी बाजार में अच्छी मांग होती है, जैसे जैम, जेली, अचार, कैंडी, साबुन आदि। देखिए, ताजे फल और सब्जियां हमारे जो होते हैं वो एकदम खराब हो जाते हैं, वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रखे जाते, जबकि उसका यदि हम प्रसंस्करण कर लें तो उन उत्पादों को, जो भी प्रसंस्कृत उत्पाद होगा, उसको हम कई दिनों तक रख सकते हैं। दूसरे जो प्रसंस्कृत उत्पाद होते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, यानी कि उनकी जो क्वालिटी है और गुणवत्ता है वो उच्च दर्जे की होती है, जबकि ताज़े फलों में वैसा नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जो उत्पाद होते हैं उनको कई दिनों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मान लो ताज़ा आम है, उसको हम 3-4 दिनों तक रखेंगे, जबकि उससे हम कोई उत्पाद बनाएंगे, जैसे मान लो उसके जैम, जेली कुछ भी बनाएं, तो वो कई दिनों तक सुरक्षित रह जाता है। तो इसके अतिरिक्त जो प्रसंस्करण से हमें जो है कई लोगों को रोज़गार देने का मौका मिलता है और उस हमारे स्थानीय जो गांव हैं या बाज़ार हैं उससे लोगों को हम कई प्रकार के लाभ दे सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना पके हुए खाने का। अब जैसे आदि मानव मांस के टुकड़े पहले कच्चे खाता था, फिर किसी दिन आग में मांस का टुकड़ा गिरा होगा और मानव ने निकाल कर खाया तो स्वाद भी अच्छा और सुपाच्य भी होगा। तो मांस का पकाना यानी प्रसंस्करण शुरू हुआ। असल में किसी कच्ची खाद्य वस्तु जैसे गेहूं को पीसकर आटा बनाना, यह भी प्रसंस्करण का पहला चरण हुआ। फिर उसकी रोटी बनाना, यह प्रसंस्करण का दूसरा चरण हुआ, और फिर इसी रोटी को फ्रीज करके यानी प्रशीतलन विधि से पैक करना और उसे बाद में ओवन में गर्म करके खाना, जैसे आमतौर पर हवाई यात्रा के दौरान होता है, ये प्रसंस्करण का तीसरा चरण हुआ। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज अन्न को कूटते थे, पीसते थे, फलों को सुखाते थे, यहां तक कि मछलियों को सुखाकर लंबे समय तक संरक्षित रखने का इतिहास भी बहुत पुराना है। प्रसंस्करण के द्वारा अखाद्य वस्तु को खाने लायक बनाना, जैसे गेहूं से आटा, या फिर लंबे समय तक संरक्षित रखना, जैसे घर में बना अचार। अब अचार भी तो एक प्रकार का प्रसंस्करण ही है। और किस माँ ने सबसे पहले अचार बनाया, इसकी तारीख बताना तो मुश्किल है ही। पुराने समय में लोग व्यापार के लिए लंबी यात्राओं पर जाते थे, कई दिनों, कई महीनों के लिए। तो ऐसे में
ऐसा खाना तैयार किया जाता था जो सूखा हो या जिसमें नमी कम से कम हो। ऐसे ही जब सेनाएं लंबी दूरी तक जाया करती थीं, तो नमकीन, पापड़, सूखा अचार आदि साथ में होते थे। और आजकल भी नमकीन बनाने की प्रथा भारतीय घरों में है। जैसे महाराष्ट्र में लगभग हर घर में चिवड़ा बनाया जाता है, जो असल में चावल का ही तो प्रसंस्कृत रूप है। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण की शुरुआत असल में सेना के लिए खाने से ही हुई थी। जब विश्व युद्ध के दौरान सेनाएं लंबे समय तक युद्ध करती रहती थीं, तो उनके भोजन के लिए चॉकलेट, बिस्कुट आदि का प्रसंस्करण शुरू हुआ था। अब तो दालें, सब्जियां, पराठे आदि सभी पैक में उपलब्ध होते हैं, रेडी टू ईट, यानी बस गर्म कीजिए और खाइए। कई खाद्य पदार्थों में प्रसंस्करण के द्वारा विटामिन, लवण, खनिज आदि की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जिससे वो और भी स्वास्थ्यवर्धक हो जाते हैं। हालांकि केंद्र व राज्य सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं और इसके लाभ अनेक किसान व बेरोजगार युवक ले रहे हैं, लेकिन अब भी आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है। नीति आयोग के एक अनुमान के अनुसार देश में हर वर्ष करीब 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान कटाई उपरांत हो जाता है, यानी फल सब्जियों की कटाई के बाद उचित प्रबंधन और प्रसंस्करण सुविधा न होने के कारण ये नुकसान होता है। एक अनुमान है कि फल सब्जी आदि की कुल उपज का करीब 40% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। सोचिए, भारत जैसे देश में इतनी बड़ी खाद्य वस्तुओं की बर्बादी, ये किसी अपराध से कम नहीं है। असल में किसानों और खासतौर से गांव के युवाओं, महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ना होगा, तभी ये बर्बादी भी रुकेगी और रोजगार भी मिलेगा, साथ ही आमदनी तो बढ़ेगी ही। किसानों से या गांव के बेरोजगार युवकों से कभी खाद्य प्रसंस्करण पर बात होती है तो यही बात सामने आती है कि प्रसंस्करण करना तो चाहते हैं, पर ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, उपकरण या मशीन कहां से मिलेंगे, आदि आदि। और कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी मिलती है तो मशीन दूर से लानी पड़ती है, और फिर अलग अलग फल सब्जियों के लिए कई बार तो अलग अलग मशीन भी लेनी पड़ती है, और भी न जाने क्या क्या। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो चलिए आज आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताते हैं जिससे 100 से भी अधिक उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जी हां, एक ही मशीन से 100 से भी अधिक उत्पाद। और ये मशीन बनाई है हरियाणा के जिला यमुनानगर के गांव दामला के किसान धर्मवीर कंबोज ने। धर्मवीर जी द्वारा तैयार इस पोर्टेबल मशीन से आप जूस, जेली, साबुन आदि 100 से भी अधिक प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, और वो भी जैसा बताया गया है सिर्फ एक ही मशीन से। है ना कमाल? तो चलिए जानते हैं कि कभी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले धर्मवीर कंबोज कैसे एक जैविक किसान से किसान नवाचारी और किसान वैज्ञानिक बने। अपने इसी गांव के स्कूल में मैं पढ़ा बचपन से, और मैंने मैट्रिक अपने दामला स्कूल से करी, और रोज़गार की काफ़ी कमी थी, खेती में गुजारा ठीक से नहीं हो रहा था, हालात ख़राब थे, घर में बीमारियां भी खूब थी, हॉस्पिटलों में जो कुछ था पैसा सब लग चुका था। और फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ जा कर के मैंने रिक्शा चलानी शुरू करी, और वहाँ भी मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं वापस गांव आया, और फिर बागवानी विभाग यमुनानगर से जुड़ा, और DHO यमुनानगर से मैंने
रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी कुछ ऐसी मदद करें जिससे हम आगे बढ़ें। मैंने मशरूम की खेती शुरू की, स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और फिर मैं जड़ी बूटियों की खेती में आ गया। और फिर एक किसानों का टूर गया अजमेर पुष्कर। वहाँ जाकर देखा मैंने महिलाएं आंवले से आंवले की मिठाइयाँ बना रही हैं, गुलाब से गुलाब जल बना रहे हैं, एलोवेरा से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसा काम कर लूँ, लेकिन एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो मैंने सोचा यहाँ जड़ी बूटियों मेरे पास एलोवेरा है, क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बना दूँ जिससे मेरा आंवला भी प्रोसेस हो जाए, एलोवेरा भी प्रोसेस हो जाए। क्योंकि आंवले में मैंने वहाँ देखा जयपुर में कि अजमेर पुष्कर में कि आंवले को पतरे पे वो बहनें रगड़ती तो उनका कद्दूकस करती, वो उनके हाथ छिल जाते। क्यों ना एक ऐसी मैं मशीन बना दूँ जिससे इनके हाथ नहीं छिलेंगे और आंवला कद्दूकस हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके दिमाग में थी बात। DHO यमुनानगर ने मुझे 25,000 रुपया MMM स्कीम के तहत दिया। तो इस 25,000 रुपये से मुझे गुलाब जल निकालने की एक मशीन लेनी थी, ख़रीदनी थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये मशीन बना दूँ जिसमें मेरा गुलाब जल भी बन जाए और मेरे आंवला भी कद्दूकस हो जाए। तो ऐसे ये मशीन बनी और इस मशीन के बनने से मेरे गांव की बहनों को रोजगार आया और बहनों ने मेरी मदद करी। धर्मवीर कंबोज जैविक खेती, औषधीय पौधों के साथ अन्य खेती भी करते हैं और हाँ, अपनी मशीन से तमाम उत्पाद भी तैयार करते हैं, उन्हें बेचते हैं, मशीन भी बेचते हैं और किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। एक कदम उन्नति की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। अच्छी फल सब्जियों की छटाई करके और बढ़िया पैकिंग में बेचना, ये भी अपनी उपज के मूल्य संवर्धन का या कहें दाम बढ़ाने का अच्छा तरीका है, या फिर प्रसंस्करण करके विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करना, और ये सबसे अच्छा तरीका है। बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं, जहां चाह वहां राह। बस इसी कहावत को मूर्त रूप देते नजर आए धर्मवीर कंबोज। जब धर्मवीर जी दिल्ली में रिक्शा चलाते थे तो कई किसानों को अपनी रिक्शा से मंडी छोड़ते थे और उनसे बातें करते रहते थे। उनकी तकलीफें, उनकी जरूरतें, उनकी फसल आदि सभी बातें करते करते कई किसानों से दोस्ती भी हो गई और धर्मवीर जी का रचनाशील दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता कि कैसे इन किसानों के सवालों के जवाब ढूंढे जाएं, कैसे एक मशीन तैयार की जाए जो अनेक सवालों के जवाब अपने में समाये हुए हो। और फिर एक दिन किसी कार ने उनकी रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी और फिर दिल्ली छूटी। और शुरू हुआ एक नया अध्याय जो धर्मवीर के साथ उस हर किसान के सपने पूरे करने में सक्षम था, जो मेहनत से आमदनी बढ़ाने के सच्चे रास्तों की तलाश में थे। धर्मवीर कंबोज जैविक खेती, औषधीय पौधों के साथ अन्य खेती भी करते हैं और हाँ, अपनी मशीन से तमाम उत्पाद भी तैयार करते हैं, उन्हें बेचते हैं, मशीन भी बेचते हैं और किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। कुछ तो ऐसे उत्पाद तैयार करते हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं, जैसे जामुन की कैंडी। चलिए धर्मवीर कंबोज से ही जानते हैं कि उनके द्वारा बनाई मशीन की क्या खासियत है और कैसे उनकी मशीन
जामुन, अनार और अन्य फलों के रस तो निकालती है, लेकिन बीज नहीं पीसती। पांच तरह की मशीन बनाते हैं, जिसमें सबसे जो छोटी मशीन है वो 45,000 की है, और उससे बड़ी उसकी जो क्षमता है वो 1 घंटे की 30 से 40 किलो की कैपेसिटी की है। और जो 55,000 की मशीन है 1 घंटे में 50 किलो की कैपेसिटी है इसकी, 55 किलो की। और उसी में ये मशीन है जो 75,000 की मशीन है, और एक इसी साइज में 90,000 की मशीन है। और फिर मेरे पास 1,25,000 रुपये की मशीन है जिसकी कैपेसिटी 1 घंटे की 125 किलो की है। और एक मशीन 1,80,000 की है जिसकी कैपेसिटी 1 घंटे में 200 किलो की है। तो इस तरह के ये मॉडल हम बना रहे हैं। छोटा किसान छोटी मशीन, बड़ा किसान बड़ी मशीन। देखिए, कभी भी जब हम प्रसंस्करण कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो कभी भी हमें एक फल या सब्जी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें उत्पाद मिलने में कमी आती है। जबकि उसी क्षेत्र में कई तरह के फल और सब्जियां होती हैं, तो यदि हम विभिन्न फल और सब्जियों से उत्पाद तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि एक ही मशीन से हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी तैयार कर सकते हैं। तो इस करके हमें इस तरह का कारखाना उद्योग स्थापित करना चाहिए जिसमें कई तरह के उत्पाद बने और कम से कम मशीनें लगें। हमारे देश में भी विभिन्न प्रकार की मशीनें इस प्रकार के उत्पादों के लिए विकसित की गई हैं और कई संस्थान इसको बड़े स्तर पर विकसित कर रहे हैं। धर्मवीर कंबोज की मशीन भारत ही नहीं बल्कि कई अफ्रीकी देशों में भी चल रही हैं। इस कर्मठ और तपस्वी नवाचारी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। ये मशीन भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप तो है ही, साथ ही इसका परिचालन भी बेहद आसान है। हालांकि मशीन बिजली से चलती है, लेकिन धर्मवीर कंबोज ने सोलर पैनल से भी इसे चलाने की व्यवस्था की है। इसमें सिंगल फेस की मोटर लगी हुई है जो उसको घुमाती है, और जब इसकी सापट घूमती है तो उसके अंदर हम कटर फिट कर लेते हैं। वो कटर कटिंग करता है। यदि हमने कोई सफाई करनी है तो ये सफाई करने का भी इसमें लगा हुआ है सिस्टम। और इसी में यदि हमने कुछ चीज़ पकानी है उसको आराम से चलाने का भी सिस्टम लगा हुआ है। तो इस तरह हीटर है वो गर्म करता है, और इसमें कंट्रोलर टेम्परेचर होता है, कितनी डिग्री पे गर्म करना होता है तो वो गर्म भी करता है। और सिंपल है, ईजी है। यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, यहाँ से डाल करके यहाँ सीधे जूस आ जाएगा। इसमें ऐसी जालियाँ लगी हुई हैं जो बारीक बल्ब निकालनी है, बारीक बीज रोकने हैं, मोटे बीज रोकने हैं, वो जालियाँ अलग अलग से हम देते हैं अपने कस्टमर को। और इसके अंदर जो है ना टेफ्लॉन की शीट लगी हुई है, सिलिकॉन की शीटें लगी हुई हैं, और इसमें बैरिंग है, और सिंपल है, चलाने में ईजी है, आसान है, कोई भी इसको चला सकता है। इस मशीन से सबसे पहले तो हम जो है ना एलोवेरा का जूस निकालते हैं, और एलोवेरा जूस और एलोवेरा का जो छिलका बचता है उससे फिर जो है ना एलोवेरा की जेल बनाते हैं, और एलोवेरा की साबुन बनाते हैं नहाने की। और इसी के साथ साथ एलोवेरा का शैम्पू बनाते हैं, और एलोवेरा के सैनिटाइजर और भी काफ़ी प्रोडक्ट बनाते हैं। आज के समय में लोगों में जैविक उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग ऐसे उत्पादों की मांग कर रहे हैं जो रसायन मुक्त हों, और ऐसे में धर्मवीर कंबोज द्वारा तैयार ये पोर्टेबल मशीन बेहद प्रासंगिक सिद्ध हो रही है। हमारे घरों में सदियों से अचार, पापड़, मुरब्बे आदि बनते ही रहे हैं। ये सब क्या था? ये सब ही तो इन फल सब्जियों के गुणों को संरक्षित करके
लंबे समय तक स्वाद के साथ रखने का उपाय था। और इसी सिद्धांत पर आज का पूरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खड़ा है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसमें हर प्रकार के जूस से लेकर साबुन, शैम्पू तक तैयार हो सके, सभी मसालों की पिसाई हो सके। ये किसानों के लिए वरदान ही तो है। धर्मवीर कंबोज की ये मशीन अलग अलग साइज में उपलब्ध है। हमारी तो राय है कि महिलाएं अपना स्वयं सहायता समूह बनाएं या किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन करें और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत ऋण लेकर मशीन खरीदें और अपना कारोबार शुरू करें, जैसा कई अन्य लोगों ने किया है। किसानों को अधिकतर समस्या अच्छी मशीन प्राप्त करने में ही आती है। अधिकतर मशीनें जो बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, वो काफी महंगी होती हैं और उनमें रख रखाव की भी काफी जरूरत होती है। एक कदम उन्नति की ओर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। आज के समय में लोगों में जैविक उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग ऐसे उत्पादों की मांग कर रहे हैं जो रसायन मुक्त हों, और ऐसे में धर्मवीर कंबोज द्वारा तैयार ये पोर्टेबल मशीन बेहद प्रासंगिक सिद्ध हो रही है। तमाम पुरस्कारों से सम्मानित धर्मवीर कंबोज अपने गांव दामला के कृषि विज्ञान केंद्र में सलाहकार के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं और किसानों को खाद्य प्रसंस्करण व जैविक खेती के विषय में लगातार जागरूक करते रहते हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसंस्कृत उत्पादों का बड़ा बाजार है, और अगर जैविक, रसायन रहित व अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद हों तो मांग और भी बढ़ जाती है। धर्मवीर कंबोज के इस काम में आज उनका बेटा साथ दे रहा है। धर्मवीर कंबोज किसानों से फीडबैक भी लेते रहते हैं और उनके अनुसार अपनी मशीन में कई सार्थक बदलाव भी करते रहते हैं। किसानों को अधिकतर समस्या अच्छी मशीन प्राप्त करने में ही आती है। अधिकतर मशीनें जो बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, वो काफी महंगी होती हैं और उनमें रख रखाव की भी काफी जरूरत होती है, जबकि धर्मवीर कंबोज द्वारा बनाई गई मशीन छोटी होने के बावजूद बड़े काम करती है और इसका रख रखाव भी बेहद कम है तथा जरूरत होने पर स्थानीय स्तर पर इसे ठीक भी कराया जा सकता है। तो इस मशीन में कोई मतलब बड़ी सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई इसमें मोटर है, इलेक्ट्रिक है। मोटर जो कभी भी ख़राब हो जाएगी तो वैसे तो 1 साल की वारंटी रहती है, टोल फ्री नंबर रहता है, उस पर भी रिपेयर हो सकती है मोटर का। इलेक्ट्रिक हीटर है, और कोई पार्ट अगर ख़राब होने वाला है, बाई चांस हो भी जाता है, तो हम उसको यहाँ से कोरियर करा देते हैं और ईजिली वो चेंज भी हो जाते हैं। आज देश में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं। इन किसानों की सबसे बड़ी पूंजी इनका श्रम है, और इन सभी छोटे और सीमांत किसानों की जोत छोटी होने के कारण इनकी आमदनी के साधन भी सीमित हैं। लेकिन धर्मवीर कंबोज की नई प्रसंस्करण मशीन ने इन छोटे व सीमांत किसानों के लिए सपनों का असीमित आसमान खोल दिया है। खाद्य प्रसंस्करण की एक ऐसी मशीन जो 100 से भी अधिक उत्पाद बनाने में सक्षम है। एक ऐसी उम्मीद जिसने हर सपने को पूरा करने की हिम्मत दी है। एक ऐसा रास्ता
जिस पर बढ़ते हर कदम लिखेंगे उन्नति की एक नई इबारत। अगले हफ्ते देखिए बिना खेत की खेती यानी मशरूम की खेती, और जानिए ऑयस्टर मशरूम की खेती की बारीकियां और प्रसंस्करण के विषय में, और मिलिए एक सफल मशरूम किसान से।